नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज में। आज बात करेंगे सरकार के समोसे और जलेबी पर हेल्थ वार्निंग, सिगरेट जैसी हेल्थ वार्निंग लगाने के फैसले का, और पकौड़ों पे भी विचार कर रही है। खबरों में ये भी है। आपको ये निर्णय बेवकूफ़ाना लग सकता है, हास्यास्पद लग सकता है, पर असल में है नहीं। ये एक गंभीर निर्णय है, एक सोची समझी साजिश है। इस सरकार के हर फैसले की तरह उद्योगपतियों को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कारपोरेशंस को छोटे दुकानदारों की कीमत पे फायदा पहुंचाने के लिए। पहली बात तो समोसे और जलेबी और पकौड़ों पे हेल्थ वार्निंग लगाने की क्या कोई डिमांड थी? नहीं थी। किसी ने डिमांड की थी? नहीं थी। दूसरे, क्या केवल समोसे और जलेबी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है? नहीं। तमाम रिसर्चर्स के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं वो हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड माने लेस के वो चिप्स जो आप खाते हैं, जो इन समोसे और पकौड़ों से बहुत ज़्यादा महंगे हैं और बहुत कम फुलफिलिंग हैं। आपको छोटे शहरों में 10 रुपए का एक समोसा मिल जाएगा जो कम से कम 100 ग्राम का होगा। आपको छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी 10 रुपए में जो लेस की चिप्स मिलेगी या हल्दीराम की चिप्स मिलेगी, वो मुझे याद नहीं है, बट 33 ग्राम्स की होगी। और वो जो रिसर्चेज हैं, मेरे पास कंपैरेटिव रिसर्च नहीं है, सरकार को करनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो तमाम रिसर्चेज से कंफर्म्ड है। तो इस सरकार ने हल्दीराम के जो चिप्स हैं, लेस के जो चिप्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो फ्रोजन फूड्स हैं, फ्रोजन चिप्स हैं, फ्रोजन समोसा है, उस पे हेल्थ वार्निंग क्यों नहीं लगाई? पीएम केयर्स फंड को पैसा तो उधर से जाता है। ये छोटे दुकानदार क्या पैसा देंगे और कितना पैसा देंगे? लॉबिंग की जो ताकत। एक दूसरी जो बड़ी बात है, जो पॉवर्टी और जो गरीब लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है। मैंने कहा था कि एक समोसा 100 ग्राम का तो होता ही। आप दिन भर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और आप एक छोटी दुकान पे जाते हैं, आप समोसा खरीदते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम का समोसा है, आपका पेट थोड़ा भरता है, आप थोड़ी देर लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आप चिप्स खरीदेंगे जो शायद समोसे के बराबर खतरनाक है, आप उतनी देर काम नहीं कर पाएंगे। 33 या 30 ग्राम से। एक और जो बड़ा फर्क है कि समोसे हों, जलेबी हो, पकौड़े हों, ये आपके सामने तले जाते हैं। उनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, उनमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, उसमें कोई केमिकल नहीं, वो फ्रेश है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उनकी कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक है। दूसरे, आप समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ कितना खाते हैं? हमारे घरों के जो छोटे बच्चे हैं, आप उन्हीं को देखें, वो ज़्यादा क्या मांगते हैं? वो चिप्स मांगते हैं, कुरकुरे मांगते हैं, या समोसे मांगते हैं? मुझे नहीं लगता कि एक आम भारतीय मध्यवर्गीय घर में, कम से कम मैंने जैसा अपने घर में और तमाम घरों में देखा है, मेरे जो भांजे भांजियां हैं, वो चिप्स के लिए लड़ते झगड़ते हैं, चॉकलेट के लिए लड़ते झगड़ते हैं, समोसे के लिए नहीं लड़ते झगड़ते। समोसा हफ्ते में एक बार आ जाए शायद तो बड़ी बात होती है, लेकिन चिप्स के लिए उनका रोना धोना रोज का है। तो आप चिप्स पे वो हेल्थ वार्निंग नहीं लगा रहे, आप चॉकलेट पे वो हेल्थ वार्निंग नहीं लगा रहे। दूसरी एक बात, केवल हेल्थ वार्निंग की बात नहीं है, आप समोसे पे लेबलिंग की बात कर रहे हैं कि कितनी कैलोरी है, कितना फैट है, कितना क्या है। आप इन मल्टीनेशनल्स के जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स हैं, उन पे फ्रंट ऑफ द पैकेजिंग लेबलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। 2 तरह की लेबलिंग होती है। एक में आपने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, आपने देखा होगा कुछ अजीब शब्द लिखे होते हैं, IP546। ये प्रिजर्वेटिव्स की कैटेगरीज हैं जो प्योर केमिकल्स हैं। और भारत सरकार के जो नियम है कि अगर किसी चीज़ में 0.5% से कम कोई इंग्रेडिएंट है तो उसका नाम लिखना जरूरी नहीं है। दूसरी बात,
कि आपने उसमें देखा होगा बहुत सारे पैकेजिंग पे लिखा होता है नो एडेड शुगर। नो एडेड शुगर तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर उसमें नेचुरल शुगर है, आप गन्ने का जूस उसमें डाल रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपने उसमें बोला कि नो एडेड शुगर, जो बात टेक्निकली सही है, आपने ऊपर से चीनी नहीं मिलाई, लेकिन उसमें शुगर केन जूस, और केवल शुगर केन जूस की बात नहीं है, मॉन्क फ्रूट है, बहुत सारे स्टेविया है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो नेचुरली स्वीट हैं, और आप उनको उसमें डाल रहे हैं, लेकिन नो एडेड शुगर बोल रहे हैं। फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग की जो बात होती, जो डिमांड हो रही है, और इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने किया भी है, मैं वो भी उस पर आता हूँ, उसमें अनिवार्य होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो चाहे जितने परसेंट हो, आप साफ साफ लिखेंगे। अगर इसमें एडेड शुगर नहीं है लेकिन नेचुरल शुगर है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक हो सकता है, जो डायबिटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है, जो मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एडेड शुगर नहीं है, लेकिन नेचुरल शुगर कितना है। ये बहुत कम कंपनीज कर रही हैं, नीचे कंपनीज कर रही हैं। अभी चूंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करता रहता हूँ, आपने देखा होगा, और शाकाहारी हूँ, इसलिए मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। शाकाहार में प्रोटीन डिमांड पूरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं बचता हूँ अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोटीन पाउडर से। तो अभी मुझे एक कंपनी मिली रिन्यूट्रा, जो प्रोटीन पाउडर बनाती है। ये कोई ब्रांडेड कोऑपरेशन नहीं है, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनसे कोई पैसा नहीं मिला है। उनकी फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग है कि उसमें क्या है, कितना है। एक बड़ा उदाहरण आप देखिए पीनट बटर का, ये कोई और कंपनी बनाती है। मैं उस दिन जब ढूंढ रहा था ये सारी चीज़ें, तो मुझे उस दिन मिला, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 70% पीनट बटर है, 30% कुछ और है, शायद ऑलिव ऑयल या कुछ और है, जो उसकी बटर कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए, जो बहुत सारी और कंपनीज नहीं बताती हैं। तो ये फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग है। भारत सरकार इसको कंपलसरी नहीं कर रही कि आप फ्रंट ऑफ द पैकेज लेबलिंग करें, लेकिन जलेबी और समोसे की दुकान पे, जलेबी और समोसे पे आपको लिखना है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी एक ठेले पे या छोटी दुकान पे काम करके अपना काम चला रहा है, जिंदगी जी रहा है। वो आपके 80 करोड़ की 5 किलो महीने की भीख वाली राशन की लाइन में नहीं लगा है। तीसरी बात, अगर भारत सरकार स्वास्थ्य को लेके इतनी चिंतित है, इतनी कंसर्न्ड है, तब को उसको दिल्ली जैसे शहरों में हर 100 मीटर पर बोर्ड लगा देना चाहिए कि लिविंग इन दिल्ली इज इंजूरियस टू हेल्थ। दिल्ली का AQI, स्मोकर्स जितनी सिगरेट्स एक दिन में पीते हैं, उससे ज़्यादा जहर आपके फेफड़े में घोल देता है, उतना प्रदूषित शहर है। भारत का कोई भी शहर AQI के लेवल पे ढंग से क्वालिफाई करने में, टॉप टायर शहरों की बात कर रहा हूँ, टॉप वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। लगभग हर शहर की हवा प्रदूषित है, लेकिन आप वहाँ पे लेबलिंग नहीं लगा रहे हैं, आप वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा रहे हैं कि दिल्ली में रहने से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप केवल लेबलिंग कर रहे हैं समोसे और जलेबी की, पकौड़े की प्लानिंग है। जो छोटे दुकानदारों पे, अनऑर्गेनाइज्ड दुकानदार हैं, कहीं कहीं अपना एक छोटी दुकान पे काम में बड़े और वही समोसे आप हल्दीराम का जो समोसे का जो पैकेट आता है, या जो उनका फ्राइड फ्रोजन समोसा है, आप उस पर नहीं लगा रहे। तो बहुत साफ है कि जो प्रायोरिटीज हैं, धीरे धीरे सारा कुछ कारपोरेशंस के हवाले करके इन छोटे जो व्यापारी हैं उनको ख़त्म करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हम सबको इसके खिलाफ आना चाहिए। जो अभी आज की डेट में छोटे ही सही, ठेले ही सही का मालिक है, ये उसको बड़े रेस्टोरेंट्स पे एक नौकर बनाने की, सेल्स पर्सन बनाने की साजिश है। और इस सरकार की जो पूरी नीतियां हैं, हमने देखा है किस तरह से डबल ए कह लें या और भी जो बाकी उद्योगपतियों हैं, आम आदमी, मिडिल क्लास, सबके खिलाफ खड़े होकर जो उनके साथ जाती हैं, उनकी सारी नीतियां, ये भी उन्हीं में से एक नीति है। और मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो
उनको अपने व्हाट्सएप समूहों में और जगहों पे, अपने सोशल मीडिया पे साझा करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।